स्वागत है आप सभी का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग भूगोल के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमने लिया है विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र, उनको हमने लिया है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें लिया है अयस्क, यानी कि लौह उत्पादक क्षेत्रों को हमने लिया है इसमें विश्व के प्रमुख। तो चलिए पहले हमने लिया है ब्राज़ील में इटाबिरा पहाड़ी और मिनास गेराइस, ये दोनों हैं। इटाबिरा और मिनास गेराइस ये दोनों हैं, दोनों का नाम आप याद रखेंगे। चीन में है आपका मंचूरिया, चीन में है मंचूरिया, राक्तुंग और शांसी, ये तीनों हैं। चीन में मंचूरिया, राक्तुंग एंड शांसी। यूएसए में है अलबामा, ये थलबामा नहीं है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये है अलबामा, ये अलबामा है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अलबामा प्रांत है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो ध्यान में आप रखिएगा। यूएस में है अलबामा। ऑस्ट्रेलिया में पिलबरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है ये। स्वीडन में किरुना और गैलिबरा, किरुना और गैलिबरा, ये किरुना है, किरुना आप ध्यान में रखेंगे। किरुना बहुत बड़ा जो है निक्षेप यहाँ पाया जाता है स्वीडन में। किरुना और गैलिबरा ये दोनों एक दूसरे से ट्रेन से और बस से दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ताकि वहाँ से लौह को ले जा करके जो है वहाँ पे इस्पात में कन्वर्ट किया जा सके। तो ये हो गया आपका। दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें तो पोस्ट मार्सबर्ग और ट्रांसवाल, ये दोनों क्षेत्र हैं। और यूक्रेन में आपका है क्रिवराग, ये ध्यान में रखिएगा। क्रिवा यरॉग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। तो एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्राज़ील में आपका इटाबिरा, मिनास गेराइस। चीन में मंचूरिया, राक्तोंग, शांगसी। यूएसए में मैंने बताया अलबामा। ऑस्ट्रेलिया में पिलबरा। स्वीडन में आपका किरुना और गैलिबरा। अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका की बात, पूरे अफ्रीका नहीं, पूरा अफ्रीका का मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो जाता है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात हम कर रहे हैं। पोस्ट मार्सबर्ग और ट्रांसवाल। और यूक्रेन में क्रिवा यरॉग, ये आप ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से मिलाने वाले प्रश्न कई बार आते हैं परीक्षाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमने लिया है मैग्नीज, मैग्नीज के इंपॉर्टेंट अयस्क क्षेत्रों को हमने लिया है वर्ल्ड का, जिसमें है रूस का निकोपोले, ब्राज़ील का अमापा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील का अमापा जो एरिया है ये कई बार परीक्षाओं में आया है, बहुत बड़ा निक्षेप यहाँ पाया जाता है। अमापा जो एरिया है ब्राज़ील का। गैबॉन की जो है ये मोंडा खान है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गैबॉन आपका देश है। और दक्षिण अफ्रीका में आपका किम्बरले है। तो ध्यान में रखिएगा आप, एक बार फिर से हम चीज़ों को रिपीट करेंगे। रूस में निकोपोले, ब्राज़ील अमापा एरिया, गैबॉन मोंडा खान और दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला लेते हैं। अगला है आपका तांबा। तांबा में आप देखेंगे चिली, तांबे का बहुत बड़ा उत्पादक है चिली, ठीक है। ये लगातार कई वर्षों तक जो है तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। और तांबे का जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा निक्षेप भी पाया जाता है। तो चिली का जो आपका चिक्की कमाता पर्वत है, ये कई बार आया है मिलाने में, आरओ में भी आया है, पीसीएस में भी आया है, आरओ में आता है, पीसीएस में भी आया है। तो ध्यान में आप रखेंगे, कई बार आया है चिली का चिक्की कमाता। यूएसए में है आपका एरिजोना में, और बुटे की खान है, ये कुटे नहीं है बुटे हैं, गलत लिख दिया है, टाइप गलत हो गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये है बूटे की खान, ये जाने कितनी बार परीक्षाओं में आया है मुलाने में। तो बूटे की खान ये मोंटाना में है, मोंटाना स्टेट है वहाँ पे है। और एरिजोना में है, चिली में चुक्की कमाता है। और इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ये है कनाडा में ओंटारियो। ऑस्ट्रेलिया में है मॉर्गन एंड माउंट ईसा, माउंट ईसा भी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है।
और चेहरे में कटंगा एरिया है। दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल और कैंप, ये दो प्रांत है जहाँ पे इस तांबे का निक्षेप पाया जाता है, तांबे का उत्पादन होता है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका है चुक्की का माता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिजोना एंड बूटे की खान। बूटे ये आप याद रखेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। बूटे की खान और माउंट ईसा ये मिलाने में आता है। दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल एरिया है और कैंप प्रांत है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अपना अगला लेते हैं। इसके बाद हमारा आ गया एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम में आपका सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में केप यार्क प्रायद्वीप है और वाइप, जो वाइपा एरिया है यह ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा निक्षेप है एल्युमिनियम का। वाइपा एरिया है, यह वाइप एरिया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यूएसए का है अरकानसास का सेलाइन काउंटी एरिया, अरकानसास का सेलाइन काउंटी एरिया है, यहाँ पे एल्युमिनियम पाया जाता है। जमैका का है सेंट एलिजाबेथ एंड सेंट मैरी एरिया। गिनी का है बोको एंड बेरुका प्रायद्वीप, ये बेरुका जो पेनिनसुला है यहाँ पे आपका पाया जाता है। गिनी में है ये बरुका पेनिनसुला या बरुका प्रायद्वीप, यहाँ पे पाया जाता है एल्युमिनियम का निक्षेप। और दक्षिण अफ्रीका का नटाल प्रांत में पाया जाता है। तो एक बार फिर से हम सभी लोग इसको रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतनी बार ये आपको ध्यान में रहेगा, इसको आप भूलेंगे नहीं। तो केप यार्क वाइपा ऑस्ट्रेलिया का हो गया, यूएसए का अरकानसास का सेलाइन काउंटी, जमैका का सेंट एलिजाबेथ एंड सेंट मैरी, ठीक है। गिनी का आपका बोको है, और बेरुका, और दक्षिण अफ्रीका का नटाल, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एल्युमिनियम का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना अगला लेते हैं। इसके बाद सोने का आ गया है। सोना इंपॉर्टेंट खनिज है, आपको पता है हमारे देश में तो कम ही मात्रा में होता है, कोलार में जो है ठीक ठाक मात्रा से निकलता है, तो इसीलिए हम लोग काफ़ी सोने का आयात भी करते हैं। तो चलिए हम लोग सोने का देखते हैं। सोने का दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, आपको पता होगा। किम्बरले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले कई बार आया है, और बॉक्सबर्ग, यहाँ पर पाया जाता है सोने का निक्षेप, सोने का अयस्क यहाँ पाया जाता है। यूएसए में है साल्ट लेक एंड अलास्का, यहाँ पे पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में है मॉर्गन, कालगोडी एंड कुलागार्डी, ये दोनों हैं, ये दोनों पाए जाते हैं। ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो ऑस्ट्रेलिया में मॉर्गन, कालगोडी, कुलागार्डी, ये दोनों एरिया हैं जहाँ पे सोने का निक्षेप पाया जाता है, सोना पाया जाता है। यूएसए में है साल्ट लेक और अलास्का। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, बॉक्सबर्ग और किम्बरले की खान आपको पता होगा, बहुत मशहूर खान है किम्बरले, आपका दक्षिण अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलिया में कालगोडी, कुलागार्डी है, और यूएसए में आपका साल्ट लेक और अलास्का है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली इंपॉर्टेंट हमारा जो खनिज आ गया है वो है हीरा। फिर दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले, ठीक है, जोहान्सबर्ग एंड केप टाउन, ये तीन जगह है। किम्बरले, जोहान्सबर्ग, केप टाउन, यहाँ पे हीरा पाया जाता है। और जायरे में कटंगा, जायरे जो है बड़ा उत्पादक है हीरे का, काफ़ी पाया जाता है, तो इसलिए जायरे में कटंगा पठार। दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले, जोहान्सबर्ग एंड केप टाउन, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये कई बार मिलाने को परीक्षाओं में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अपना अगला लेते हैं। अगला एस कौन सा है हमारा? कोयला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार कोयला एरिया आपको मिलाने को आता है। यूएसए का अपलेशियन कोयला क्षेत्र, बहुत ही मशहूर कोयले का निक्षेप यहाँ पाया जाता है, ठीक है। ये आपका जो एरिया पड़ता है अपलेशियन कोयला, ये पुरानी चट्टानों का एरिया है, इसीलिए यहाँ पे अपलेशियन कोयला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये पाया गया है, और ये जो है आपका प्रशांत सागर जो है, अटलांटिक महासागर के किनारे जो है ये पाया जाता है। ये जो एरिया है, प्रशांत तो आपका दूसरी तरफ पड़ जाता है, ये अटलांटिक सागर के किनारे किनारे ये पाया जाता है।
मोस्ट ऑफ द पेंसिल्वेनिया के आसपास का जो एरिया है वो अप्लेशियन के आसपास का एरिया पाया जाता है। तो पुरानी चट्टानों का एरिया है, तो इसको कहते हैं अप्लेशियन। अप्लेशियन कोयला जो क्षेत्र है वो आपका यूएसए में है। चलिए हम लोग अगला लेते हैं, रूस में कुजनेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट करागंडा एंड कुजबास। करागंडा को पूछा हुआ है, प्रश्न है, ये आया हुआ है, परीक्षा में आया हुआ है ये, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। यूएसए का अप्लेशियन मैंने बता दिया, चीन का यही है शांगसी, सेंसी एंड जेचवान। ये जो जेचवान बेसिन है वहाँ पे पाया जाता है। शांगसी, सेंसी एंड जेचवान ये चीन में है। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड एंड विक्टोरिया, यहाँ पर कोयला पाया जाता है। जर्मनी में है आपका रूर बेसिन, ठीक है, वेस्टफेलिया एंड सार बेसिन। रूर एंड सार, ये रूर भी है प्लस सार भी है, ये दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। और वेस्टफेलिया है दक्षिण अफ्रीका में, ट्रांसवाल और नेटाल प्लांट, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। यूक्रेन में डोनेटस्क है एंड डोनबास। कुजबास आपका रसिया में है, ये ध्यान में रखिएगा, और डोनबास यूक्रेन में है। रसिया यूक्रेन में इसमें युद्ध भी छिड़ा हुआ है, ये आप ध्यान में रखिएगा, दोनों इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ध्यान में आप रखिएगा। कोयला क्षेत्र, चलिए एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं फिर से। यूएसए में अप्लेशियन हो गया, रूस में कुजनेट्स, करागंडा एंड कुजबास, चीन का हो गया सांगसी, सेंसी, जेचवान, ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, जर्मनी में आपका हो गया रूरकोल बेसिन, वेस्टफेलिया एंड सार बेसिन, दक्षिण अफ्रीका में आपका ट्रांसवाल एंड नेटाल प्रांत हो गया, यूक्रेन में आपका डोनेटस्क हो गया और डोनबास हो गया। ये एरिया आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से मिलाने वाले प्रश्न लगातार आते हैं। चलिए अगला हमारा महत्वपूर्ण खनिज जो आ गया है वो है पेट्रोलियम। अब देखिए, जहाँ से कोयला निकलता है वहाँ से अक्सर करके जो कोयले का जहाँ निक्षेप होता है वहाँ पेट्रोलियम के निक्षेप भी साथ में पाए जाते हैं। तो ये हमारा यूएसए का हो गया अप्लेशियन। फिर गल्फ तटीय एरिया है और कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया आपको पता है, कैलिफोर्निया जो है प्रशांत सागर के तट पे स्थित है, तो वहाँ से भी जो है आपका पेट्रोलियम निकाला जाता है। सऊदी अरब में आप देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दम्मान, घावर, घाटसन, और तेल शोध केंद्र है रास नतुरा, ठीक है, रास तनूरा इसका नाम है। बहुत बड़ा जो है तेल शोधन केंद्र है, ये परीक्षा में आया है। दम्माम, घावर ये पूछे गए हैं सऊदी अरब में, ठीक है। और कुवैत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बुग्यान की पहाड़ियाँ हैं, विश्व का बहुत बड़ा भंडार यहाँ है, बुग्यान की पहाड़ियाँ। ईरान में है लाली, करमशाह और अबादान। अबादान जो है बहुत बड़ा तेल शोधन केंद्र है, विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधन केंद्रों में से एक है, जो है बहुत बड़ा तेल शोधन केंद्र यहाँ पे पाया जाता है। तो कई बार ये पूछ लेता है सऊदी अरब में और ईरान में, ये अक्सर आदमी कंफ्यूज रहता है। तो सऊदी अरब का हो गया दम्मान, घावर, घाटसन और रास तनूरा, ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे ईरान का हो गया लाली, करमशाह और अबादान, ये ध्यान में रखिएगा। सोवियत संघ में आपका हो गया वोल्गा यूराल एरिया, बंकू जिसको कहते हैं, और काकेसस, ठीक है। तो ये भी आपका जो है, बाकू असल में अजरबैजान के पास पड़ता है, लेकिन जो एरिया है वो रूस में भी आता है, तो ये सोवियत संघ का एरिया हो जाता है। काकेसस एरिया जो है, वोल्गा यूराल एरिया जो है, वहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अपना अगला लेते हैं, ये परमाणु खनिज की भी हम बात कर लेते हैं। परमाणु खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कनाडा में। कनाडा में जो अथावास्का झील है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अथावास्का झील जो है वो उसके किनारे यूरेनियम सिटी स्थित है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। और ग्रेट बियर झील के किनारे पोर्ट रेडियम स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। कनाडा में जो है, जैसे आप महान झील प्रदेश देखते हैं यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे, तो कनाडा में ऊपर से नीचे तक कुछ झीलें हैं, उन झीलों को अक्सर मिलाने में पूछ लेता है।
ठीक है। तो जो अथाबास्का झील है उसके किनारे आपका यूरेनियम सिटी है, ग्रेट बियर झील के किनारे आपका पोर्ट रेडियम है। यूएसए में कोलोराडो का पठार, यहाँ पे परमाणु खनिज मिलता है। दक्षिण अफ्रीका में विटवाटरसलैंड की पहाड़ी है। जायरे में कठंगा का पठार है। और प्रमुख जो उत्पादक देश हैं वो आपके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए हैं, जो आपका परमाणु खनिज होता है ना, जिससे कि आप परमाणु जो भट्टियाँ होती हैं उसमें उसका इस्तेमाल करके आप जो है ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है, ऊर्जा में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें से आपका जो है लिथियम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यूरेनियम भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब जो है जो आपके खनिज हैं उनको निकाल करके और परमाणु भट्टियों में उनका प्रयोग करके आप जो है ऊर्जा में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये परमाणु खनिज कहे जाते हैं। तो हम बात अगर कर लें फिर से एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। तो रिपीट करने से क्या होता है, हमको चीज़ें बार बार याद रहती हैं। तो कनाडा में आपका अथाबास्का झील के किनारे यूरेनियम है, ध्यान में रखिएगा। ग्रेट बियर के किनारे पोर्ट रेडियम है। यूएसए में कोलोराडो का पठार है। दक्षिण अफ्रीका में आपका विटवाटरसलैंड की पठारी है। जायरे में कटंगा पठार है। और प्रमुख उत्पादक अगर हम देश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूएसए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल विद्युत की बात कर लें हम लोग। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो जल विद्युत में अग्रणी जो है वो यूएसए है, फिर कनाडा है, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और लास्ट में अफ्रीकन देश हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा जल विद्युत संसाधन की क्षमता है, लेकिन क्या है कि वहाँ पे अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो इस वजह से वो अपनी इस पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यूएसए की हम लोग बात कर लें तो न्यागरा प्रपात अपलेशियन पर्वत में पेंसिल्वेनिया से अल्बामा तक एक रेखा पाई जाती है, प्रपात रेखा। पेंसिल्वेनिया से अल्बामा तक रेंसी घाटी प्रोजेक्ट, ग्रैंड कुली बांध, बोनविले बांध, ये कोलोराडो पर है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर इतना जो है एरिया जल विद्युत का है यूएसए में। अफ्रीका की अगर हम बात करें तो बोल्टा नदी पर ओकोसोवो बांध, ये घाना में है। सेन्नार बांध सूडान में है। नील नदी पर आपका आसवान बांध है। करीबा जाम्बुजी बहुत बार आया है। और ओवेन ये आपका युगांडा में है। ये सब जल विद्युत एरिया हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं क्योंकि आते हैं पेपर में ये। नियाग्रा हो गया आपका यूएस में अपलेशियन में, पेंसिल्वेनिया से अल्बामा तक का एरिया हो गया। रेंसी घाटी प्रोजेक्ट हो गया, ग्रैंड कुली बांध हो गया और बोनविले बांध हो गया, कोलोराडो पर है। अफ्रीका में बोल्टा पर ओकोसोवो बांध हो गया, घाना में जो है। सेनार बांध आपका सूडान में है। नील नदी पर असवान बांध है, करीबा जाम्बजी पे है। ओवेन युगांडा में है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसी के साथ आज इतना ही। आप लोग समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में हम लोग डेली का न्यूज़, डेली का करंट अफेयर्स और तमाम परीक्षा में आने वाली चीज़ें उसमें दी जाती हैं। और डेली का आपको न्यूज़पेपर भी मिलता है। ठीक है, खासकर जनसत्ता और जितने भी एडिटोरियल हैं हिंदी मीडियम वो आपको इसमें मिल जाते हैं। तो इस पर आपको तमाम चीज़ें मिलती हैं। तो इस पर आप लोग जुड़िए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक यही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। श्रृंखला हमारी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।